हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में संस्कृत सामान्य में तृतीय पाठ महर्षि दयानंद का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो के साथ आपके साथ हूँ मैं खिलेंद्र बिसेन, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। चलिए बच्चों, आज का अध्यापन हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, तृतीय पाठ महर्षि दयानंद भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति जो है संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति और प्रधान मानी जाती है। समय समय अनेके महापुरुषाः, समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने भारते अवतीर्य, भारत में जन्म लिया। एताम अस्मोद्देश्या संस्कृतिम श्रेष्ठतया, इसी प्रकार से यह संस्कृति जो है सर्वश्रेष्ठ चरम सीमा नीतवंत और सर्वश्रेष्ठ चरम सीमा में लेकर गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतम, महर्षि दयानंद उनमें से, तेषु यानी उनमें से, प्रधानतम यानी प्रधान थे या प्रमुख थे। उन्नायक आसीत, भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में जिसका प्रमुख योगदान था उनमें महर्षि दयानंद प्रमुख थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंद से जीवनम प्रस्तुत्यते, अस्मिन् यानी इस पाठ यानी पाठ में महर्षि दयानंद से, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत है। तो इसमें प्रथम पद है, गद्य है। महर्षि दयानंद से, महर्षि दयानंद का, अस्य यानी का, जन्म गुर्जर प्रदेश है, गुर्जर यानी गुजरात प्रदेश में, ब्राह्मण परिवार यानी ब्राह्मण परिवार में, फरवरी मास यानी फरवरी के महीने में, द्वादश यानी 12 दिनांक यानी तारीख, चतुर्विंशत्युत्तराष्टक 10 शततमे यानी 1824 ईस्वीये वर्षे अभवत, यानी महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकर, आसित यानी था, मूलशंकर जन्म नाम, जन्म का नाम, अस्य यानी इनका, इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा यानी जब, ऐसा यानी यह 16 वर्षीय यानी 16 वर्ष के जाता यानी हुए, तदा तब, अस्य यानी इनकी, भगिनी यानी बहन, स्वर्गम यानी स्वर्गगता मैंने चली गई। इनकी बहन जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्ष त्रयांतरश्च, 3 वर्षों के, च अस्य यानी इनके, पितृव्योपि यानी पिता भी दिवंगत हो गए, यानी और उसके 3 वर्ष पश्चात ही इनके पिता भी दिवंगत हो गए। ग्रहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यम विचार्यन, घर में अन्य लोग जो है विलाप में या शोक के सागर में डूब गए और विचारने लगे। कथम अहम अमरो, क्या हम, मतलब यह जो दयानंद जी थे यह विचार करने लगे कि कथम अहम, कैसे मैं, अमरो भव्यम, अमर हो जाऊंगा, इति चिंतयामास, ऐसा सोचने लगे। एक कस्मिन् दिने मूलशंकर सहसैव स्वगृहम अत्यजत, त्यजत यानी त्याग दिया, स्व यानी अपने, ग्रह यानी घर, सहसैव यानी अचानक, एक दिन मूलशंकर ने अपना घर अचानक ही त्याग दिया। इस प्रकार द्वितीय गद्य, ततो असो देश देशांतरम, उस प्रकार से देश देशांतर यानी कई देशों का विचरण यानी भ्रमण करके, व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणी, विशेषतः योग पद्धति च अशिक्षत, अशिक्षत यानी प्राप्त किया, योग की पद्धति को, विभिन्न वेद व्याकरण और शास्त्रों तथा योग पद्धति का अध्ययन किया। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, भ्रमण काल के दौरान, अयम यानी यह, नर्मदा तीरे नर्मदा नदी के किनारे, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात यानी स्वामी पूर्णानंद जी के साथ, संन्यास ग्रहणात, उनके सानिध्य में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदा यानी तब, ऐसा यानी यह, दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता यानी हो गए प्रसिद्ध, यानी उनकी कीर्ति फैल गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए या जाने पहचाने गए। अनंतरम मथुराम, इसके पश्चात, अनंतरम यानी इसके बाद, मथुराम गत्वा यानी जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, प्रज्ञा चक्षुषा स्वामिनः, ज्ञान के नेत्र के नाम से जानने वाले स्वामी विरजानंद जी, बहुविधिनानि शास्त्राणि अशिक्षित, विरजानंद जी से इन्होंने जो है बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। विद्या समाप्त करने के पश्चात, गुरु तमादिशत वत्स, गुरु ने आदेश दिया, वत्स यानी हे पुत्र, देशो अयम अस्माकं विद्यांधकारे, यह देश जो है
अस्माकं यानी हमारा, विद्या के अंधकार में पतितो यानी पड़ गया है, वर्तते, तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनाए, अविद्या अंधकारम यानी अविद्या के अंधकार से इसे निकालो। यानी उन्होंने आदेश दिया कि हे वत्स, हमारा देश जो है ज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, विद्या के अंधकार में डूबा हुआ है, और इसे इससे निकालो। और शास्त्राणी उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश है। और इस प्रकार से ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का उद्धार करो और ज्योति का प्रकाश करो। अगला गद्य है, दयानंदो अपि गुरोराज्ञाम शिरसि कृत्वा, दयानंद ने अपि यानी भी, गुरोराज्ञा यानी गुरु के आदेश का, शिरसि यानी शिरोधार्य, कृत्वा यानी करके, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा में क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है, पादव प्रणम्य, पैरों को प्रणाम करके, आशीष मैंने आशीर्वाद लिया, च यानी और गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, एतद देशवासी न, इस देश के वासियों के लिए, मानवान मानव को, अविद्यांधकारात विद्या के अंधकार से, उद्धृतम कार्य क्षेत्रम समागतः, मतलब उन्होंने जो है गुरु के आदेश का पालन किया, उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर के इस देश में विद्या के अंधकार से मुक्त करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। गुरोराज्ञां पालना देश समाज उन्नत है निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत, प्रचार किया भारतीय संस्कृति का निरंतर लगातार उन्नति के लिए, देश और समाज की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का लगातार प्रचार प्रसार किया। पाखंडोन्मूलनाय, पाखंड जो होता है वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय, अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, बभ्राम मैंने भ्रमण किया, संपूर्ण देश यानी संपूर्ण देश में आया मैंने, इन्होंने पुनः संस्थापनाय फिर से स्थापित करने के लिए, वैदिक धर्म या संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए और पाखंड या विभिन्न बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय, सामाजिक कुप्रथाओं के निवारण के लिए, ऐसा आर्य समाज से स्थापना कृतवान, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह प्रश्न का उत्तर भी है। महर्षि विधवाम बलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयात, महर्षि दयानंद ने विधवाओं, बच्चों या दलित वर्गों के उद्धार के लिए सदैव प्रयासरत रहे। स्वातंत्र्य भावना अपि प्रथम अनेव महर्षिणाम अस्माकं हृदयेषु जागृता, जागृता ने जागृत किया, हृदयेषु ने हृदय में, महर्षिणाम अस्माकं ने महर्षि ने हमारे, प्रथम अनेव सर्वप्रथम, स्वतंत्रता की भावना जो है इन्होंने सर्वप्रथम हमारे और देशवासियों के मन में जगाई। नाना विधि नाम दुखानी सोढ़वापी नायम कर्तव्यम, इस प्रकार से नाना विविधानी दुखानी सोढ़ुमवापी नायम कर्तव्यम विमुखो जाता है, नाना विविधानी विविध प्रकार के दुखानी यानी दुखों को, तो इस प्रकार से विभिन्न दुखों को सहन करते हुए भी वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एना से महापुरुषस्य, इस प्रकार से महापुरुषों ने ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इस प्रकार से इन महापुरुषों की ख्याति सर्वत्र यानी सभी स्थानों पर व्याप्ता यानी फैल गई। अगला पद गद्य है, अयम महापुरुषः, यह महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरो, चिरोपेक्षित यानी बहुअपेक्षित, उपेक्षित जो करते गए उनका प्रचार किया, लंबे समय से जो उपेक्षित थे उनका प्रचार इन्होंने किया। एतस्य विशिष्ट संदेश, इनका विशिष्ट या विशेष संदेश यानी संदेशासित यानी था, यत जना वेदानां प्रत्यागच्छेयु, इनका संदेश था कि वेदों की ओर लौटो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विविध प्रभृति ग्रंथा, मतलब आदि, तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं थी वो ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार आदि थी। अक्टूबर मासे 63 दिनांक, अक्टूबर महीने की 63 यानी 30 दिनांक यानी तारीख को 1883 में त्रिउत्तर अष्टादश शततम में यानी 30 अक्टूबर 1883 को, ऐसा भौतिकम शरीरम, इन्होंने अपना भौतिक शरीर विया यानी छोड़कर, यह शरीर
अमरो अभवत, यश रूपी शरीर के साथ अमरो अभवत यानी अमर, अभवत यानी हुए। इसी प्रकार महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्, मूर्तिरासीत् यानी मूर्ति थे, च यानी और ब्रह्मचर्य, धैर्य और सत्य। महर्षि दयानंद जो थे सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति, एतस्य ने इनका चरितम यानी चरित्र, सदैव यानी हमेशा, भारतीयानां भारतीयों के कृते यानी के लिए, अनुकरणीय यानी अनुकरण योग्य, करने योग्य है। एतादृशा महात्मानः सर्वदा वंदा अविस्मरणीयाश्च भवन्ति, एतादृशा महात्मानः ऐसे महात्माओं को, ऐसे महात्मा सदैव, सर्वदा सदैव, वंदा यानी वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का हमने गद्य का अर्थ देखा बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार से विदा लेते हैं हम। नमस्ते।